बच्चों कल हमने देखा था किंगडम प्रोटिस्टा। कल हमने देखा था किंगडम प्रोटिस्टा। आज इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसमें फर्स्ट किंगडम था हमारे पास, कौन सा था, मोनेरा। सेकंड किंगडम था हमारे पास इसमें प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम क्या आएगा, फंजाई का। फोर्थ किंगडम आएगा प्लांटिका। फिफ्थ किंगडम आएगा एनिमेलिया का। ठीक है ना। तो आज हमको पढ़ना है कौन सा, कल हमने प्रोटिस्टा देखा था, आज हमको देखना है किंगडम थर्ड फंजाई। ओके, किंगडम फंजाई। एक्चुअल में फंजाई है क्या, जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं काई, जैसे आप लोग हिंदी में बोलते आए हो काई। काई कहाँ पे होगी, कोई भी सड़े गले पदार्थ पे, मतलब डिके मटेरियल कहाँ पे होगी, कोई भी डिके मटेरियल। ठीक है ना। इसे दूसरी भाषा में आप लोग फफूंद भी बोलते हैं, फफूंद भी बोलते हो। ठीक है ना। तो कि चीज़ें आई कहाँ से, तो एक वर्ड था माइकस। माइकस के इसे एक्चुअल में मशरूम बोला जाता है। मशरूम आपने देखा ही, इसे आप लोग सांप की छतरी बोलते हो। ठीक है ना, मशरूम। इसका एक्चुअल में मतलब होता है, लैटिन लैंग्वेज में अगर निकाला जाता है तो माइकस। ठीक है ना। ओके, मशरूम एक इंग्लिश का वर्ड है, माइकस एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। एक्चुअल में मशरूम का हिंदी में जब अपन ने मतलब निकाल के आया, तो इसका मतलब निकाला हमने घर। किसका मतलब निकाला हमने, घर। किसका, जाल। ठीक है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर या कोई भी नेट लाइक स्ट्रक्चर। अब इसका बनाने की अगर शेप की बात करते तो इस प्रकार से इसकी शेप पाई जाती है। ओके, नेट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो अब ये माइकस से निकाला हमने क्या वर्ड, मशरूम। और मशरूम का एक्चुअल में मतलब होता है कोई भी नेट लाइक स्ट्रक्चर, कोई भी जालनुमा संरचना, जो कि क्या दिखती है हमको भी, हम देखते हैं अगर ऊपर से देखने पर काई को अगर देखा जाए, फंजाई को अगर देखा जाए, तो वो क्या लगता है, बिल्कुल जाल की तरह, बिल्कुल ऐसी गुथी हुई स्ट्रक्चर के रूप में क्या होती है, पाई जाती है। ओके, तो हमको आज देखना है फंजाई किंगडम। आज हमको देखना है फंजाई किंगडम। ओके, पहले तो सबसे पहले बात की जाती है स्टडी ऑफ फंजाई की। स्टडी ऑफ फंजाई कहलाता है हमेशा माइकोलॉजी। माइको वर्ड कहाँ से निकाला है हमने, माइकस से निकाला है। माइको वर्ड कहाँ से निकाला है, माइकस से निकाला है। लॉजी का एक्चुअल में मतलब होता है स्टडी। लॉजी का एक्चुअल में मतलब होता है स्टडी। ठीक है ना। अब अगर इसके जर्नल कैरेक्टर्स देखे जाएं, किंगडम, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई किंगडम। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई किंगडम। ओके, तो सबसे पहली बात हमने देखा है, जैसे मोनेरा में हम पढ़ते हैं क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे ही प्रोटिस्टा में आए, कैसे हो गए, यूनिसेलुलर। इधर आएंगे तो थोड़ा सा और डेवलपमेंट मिलेगा, इधर आते ही हमको थोड़ा सा और क्या मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा। मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमने देखा, जैसे कि मोनेरा को देखा हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था, और बाकी जब जैसे ही उसमें आ गए, हम प्रोटिस्टा में आ गए, क्या हो गए, सारे के सारे यूकैरियोट्स में हो गए। मतलब उनकी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये क्या थी, प्रेजेंट पाई जा रही थी। क्या थी, प्रेजेंट पाई जा रही थी। इसलिए मैंने कॉमा लगा दिया। इसके आगे हम लिख सकते हैं यूकैरियोटिक। ओके, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। अब ये फंजाई मिल कहाँ सकती है, तो फंजाई क्या होती है, बिल्कुल कॉस्मोपोलिशियन होती है। फंजाई आर
पोलिटियन, कॉस्मोपोलिटियन, कॉस्मो वर्ल्ड हमेशा यूज में लिया जाता है संसार के लिए, या एक्चुअल में बोलते हैं, ठीक है ना, पूरे विश्व के लिए इसको क्या लिया जाता है, कॉस्मो वर्ल्ड को यूज़ में लिया जाता है, होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। अब वो वर्ल्ड में चाहे कोई भी पोल्स पे हो सकते हैं, हम चाहे आइस में देख सकते हैं, किसी भी जगह देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे लिख देता हूँ मैं होल वर्ल्ड, ऑन अर्थ, ऑन एयर, ऑन वाटर, ओके। कॉस्मोपोलिशन होती है एंड फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, आवास, ओके। नेक्स्ट अगर बात की जाए, हमने एक फंजाई की स्ट्रक्चर बनाई थी कुछ इस प्रकार से, अभी हमने बनाई थी मशरूम की स्ट्रक्चर। मशरूम आप सबने देखा होगा, सांप की छतरी से बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से दिखता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे। अब रेनी सीजन चल रहा है तो इसमें बेम्बू वगैरह पे भी और भी बहुत सारी जगह आपको फंजाई दिख जाती है। जहाँ भी ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे पानी मिलता है, पानी की कुछ भी मात्रा मिल जाती है, वहाँ पे फंजाई आसानी से मिल सकती है। अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखते हो तो कुछ ऐसी पत्ते की तरह, लीफ की तरह दिखती है। इसमें कुछ छोटे छोटे से एरो से दिखते हैं, ठीक है ना। इस एक स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइफी। इस एक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, अगर ये यहाँ पे बनाई जाए, इस प्रकार से मिलता है। इस एक स्ट्रक्चर को हमने बोला है क्या, हाइफी, HYPHAE। अगर मैं इन सारी स्ट्रक्चर से पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, पूरे के पूरे एक मशरूम का फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या होएगा, नेट ऑफ हाइफी। नेट ऑफ हाइफी मतलब जब हाइफी है, जो एक तंतु है, ये एक फिलामेंट है जो बहुत ज़्यादा गुथ जाता है, तो इसके लिए हमने एक वर्ड निकाला है माइसीलियम। क्या निकाला है, माइसीलियम, ठीक है ना, माइसीलियम वर्ड निकाला है। तो अगर जब भी हम माइसीलियम वर्ड का यूज़ में लिया जाएगा तो हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे होल ऑर्गेनिज्म की, या पूरे के पूरे होल फंजाई की बात कर रहे हैं। जब भी अगर एक हाइफी का नाम लिया जाएगा तो इसका मतलब है एक फिलामेंट की, एक सिंगल फिलामेंट इन माइसीलियम, या ऑफ फंजाई, या तो फंजाई का सिंगल फिलामेंट या माइसीलियम का सिंगल फिलामेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसके पार्ट की बात की जाए, और ये अगर एक सिंगल फिलामेंट को अगर देखा जाए तो ये सिंगल फिलामेंट इस प्रकार से दिखता है, बहुत ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब नली की तरह की आकृति में ये दिखता है, लंबा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, लंबा होता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, द वेजिटेटिव बॉडी पार्ट ऑफ मोस्ट फंजाई ग्रो ट्यूबुलर elongated मतलब लंबा, elongated called hyphae, ओके। हाइफी मेक्स क्या बनाएगा, हाइफी मेक्स माइसीलियम, हाइफी मेक्स माइसीलियम, ओके। फंजाई कहाँ, कॉस्मोपोलिशन है, सब जगह मिल रहा है। वेजिटेटिव बॉडी पार्ट को क्या बोल दिया हमने, हाइफी बोल दिया, मतलब सिंगल फिलामेंट को बात कर दिया। जब भी हाइफी है, बहुत ज़्यादा मिल के क्या बनाएगा आपके माइसीलियम का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, माइसीलियम का क्या फॉर्मेशन करेगा। अब अगर सेल वॉल की बात की जाए, सेल वॉल ऑफ फंजाई तो किसकी बनी होती है, हमेशा काइटिन की बनी होती है, एंड पॉलीसैकेराइड की, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन क्या है, एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का मिक्सचर है, या मिक्स प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। अगर इसके न्यूट्रिशन की बात की है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो क्या कैसी होती है, हेट्रोट्रोफिक और मोस्टली पैरासाइट इन फॉर्म,
इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, पोषण के लिए मतलब भोजन के लिए क्या, या तो हेट्रोट्रॉफिक होगी, किसी भी ऐसी जगह से भोजन प्राप्त करेगी और साथ साथ उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी डिके मटेरियल है, कोई भी सड़ा गला पदार्थ है, मान लो कोई भी पेड़ से पत्ता टूट जाता है, पत्ते के ऊपर अगर ये हो जाती है तो ये हेट्रोट्रॉफिक कंडीशन में। लेकिन अगर ये प्लांट के ऊपर ही हो जाती है, लेकिन अगर ये प्लांट के ऊपर लिविंग थिंग्स प्लांट के ऊपर ही हो जाती है तो ये पैरासाइट फॉर्म में ही पाई जाएगी, साथ ही साथ उस प्लांट को भी क्या करेगी, नुकसान पहुंचाने का काम करेगी, ठीक है ना। अब बात करें अगर इसमें रिप्रोडक्शन की, अगर बात की जाए रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इसमें 2-3 तरीके से हो सकता है। पहला था आपका जैसे कि फिजन की या बाइनरी फिजन मेथड से एक से ही दो बनना, जैसे कि हमने अमीबा में देखा था। साथ ही साथ पाया जाए इसमें बडिंग के द्वारा। बडिंग क्या कहते हैं, मान लो ये क्या है, एक माइसीलियम है, ठीक है ना। ये क्या है, एक माइसीलियम है। माइसीलियम क्या था, अभी भी बताया था, कोई भी हाइफी था जब बहुत ज़्यादा डेंस कंडीशन में आ जाता है तो वो माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेता है। अब अगर इस माइसीलियम में बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ निकल जाता है, आउटग्रोथ होता है मतलब एक्स्ट्रा कुछ ग्रोथ हो जाती है, इसमें आउटग्रोथ निकल जाता है, इसको बोलते हैं बड, इसको बोलते हैं हम लोग बड। और ये आउटग्रोथ था जो, ये अगर टूटकर अलग हो जाए, अगर ये टूटकर अलग हो जाए तो ये क्या कर लेगा, एक न्यू माइसीलियम, एक नए माइसीलियम का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। ये आपका एक मेथड था बडिंग का, ठीक है ना। बाइनरी फिजन क्या कहता है, एक से ही दो टूटना, एक से ही दो बनना। दो कैसे बनेंगे, जब इनकी सेल वॉल रप्चर होगी, जैसे कि हमने अमीबा में देखा था, प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में देखा था, ओके, या फिर बैक्टीरिया वाले, दोनों में देखा था। ये हो गया आपका बडिंग वाला मेथड। बडिंग में मेथड में हमने देखा बड का एक्चुअल में मतलब होता है आउटग्रोथ मतलब कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ निकलना, किस पे, माइसीलियम पर या फंजाई की स्ट्रक्चर पर क्या है, कोई भी आउटग्रोथ निकलता है तो उसको हम बड कहते हैं। अगर ये आउटग्रोथ टूटकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जहाँ पर भी ये गिरेगा या फिर जहाँ पर भी ये ग्रो करेगा उसमें क्या कर लेगा, एक नया फंजाई का फॉर्मेशन कर लेगा, या फॉर्म न्यू माइसीलियम, एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेगा। माइसीलियम किसका फॉर्मेशन कर लेगा, फंजाई का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस दो मेथड हो गए आपके। तीसरा मेथड था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होते हैं, मान लो ये एल्ब्यूगो है, ठीक है ना। इसकी स्टेज, इस पे अगर माइसीलियम है, माइसीलियम पर क्या बने, एक सीड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो, सीड लाइक स्ट्रक्चर का क्या हो, यहाँ पर फॉर्मेशन हो। ये जो सीड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है, इनको बोला जाता है क्या, स्पोर। इनको क्या बोला जाता है, स्पोर बोला जाता है। और ये जब भी, जहाँ पर भी ये गिरते हैं, ये जब भी और जहाँ पर भी ये क्या होते हैं, गिरते हुए गिरेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म्ड न्यू माइसीलियम and then formed फंजाई का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने 3 मेथड देखे, पहला था बाइनरी फिजन का, सेकंड था बडिंग का, थर्ड था आपका स्पोर फॉर्मेशन का, ठीक है ना। ये आपका कहलाता है क्या, रिप्रोडक्शन। ये क्या कहलाता है आपका, रिप्रोडक्शन का मेथड पूरा का पूरा। फिर अगर बात की जाए इसके लिए किसका क्लासिफिकेशन किया जाए, तो ठीक है, एक बार दोबारा इसे क्या कर लेते हैं, हम रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा है आज, देखा है, ठीक है ना। हमने कल की वीडियो में या लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोटिस्टा ग्रुप को या प्रोटिस्टा किंगडम को, जिसमें हमने अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बेलेंटिडियम, वॉर्टिसेला वगैरह को, स्लाइम मोल्ड्स को देखा था। फिर आज बात कर रहे हैं हम किंगडम फंजाई की। फंजाई वर्ड था, मशरूम था, ठीक है ना। मशरूम वर्ड कहाँ से निकाला हमने, एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था माइकस, उससे हमने क्या निकाला, मशरूम वर्ड निकाला, ठीक है ना। इसका एक्चुअली मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर। मैंने भी अभी आपको बताया था माइसीलियम क्या है, एक ये हाइफियो का नेट ऑफ
हाइफी, नेट ऑफ हाइफी। जब हाइफी बहुत ज़्यादा गुत्स जाते हैं, हाइफी क्या आता है, एक सिंगल फिलामेंट को हमने बोला है हाइफी। ओके, स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाएगी, इसीलिए माइकस से हमने एक एक्चुअल में वर्ड निकाला है माइको, माइको, ठीक है ना, लॉजी इसके आगे लगा दिया तो इसका मतलब होता है स्टडी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई। ओके, फिर हमने बात किया किसकी, जर्नल कैरेक्टर्स की। फिर हमने बात किया किसकी, जर्नल कैरेक्टर्स की। जर्नल कैरेक्टर में क्या था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से यूकैरियोटिक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट पाई जाएगी, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि होल वर्ल्ड मतलब कॉस्मोपोलेशन है, सारी की सारी जगह क्या होगी, ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, सब जगह पाया जाएगा। फिर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि मशरूम का बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे मैंने ये वाला एल्ब्यू का बनाया है, यहाँ पे मैंने यीस्ट का बनाया, सबको अलग अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए अलग अलग बनाए। ये सब पाए जाते हैं बाकी सारे कंडीशंस में, ठीक है। ये एक फिलामेंट को हमने बोल दिया हाइफी। जब ये फिलामेंट बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये कहलाता है आपका माइसीलियम। तो ये कहलाता है क्या, आपका माइसीलियम, ठीक है ना। फिर हमने वेजिटेटिव पार्ट के लिए हाइफी बोल दिया, हाइफी ने क्या बना लिया, माइसीलियम बना लिया। जब इसकी सेल वॉल की बात की तो हमने देख लिया काइटिन की बन रही है और किसकी बन रही है, पॉलीसैकेराइड की बन रही है। काइटिन क्या है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड क्या है, एक्चुअल में ही कार्बोहाइड्रेट होता है। हेटेरोट्रॉफिक है मतलब दूसरों पर निर्भर है भोजन के लिए, ये या फीड के लिए या फूड के लिए। पैरासाइट फॉर्म में कोई भी लिविंग थिंग पर, जिस पर भी ये है होस्ट सेल पर, जिस भी होस्ट सेल पर है उसको क्या करेगी, साथ ही साथ नुकसान भी पहुंचाएगी, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका। फिर हम बात की हमने रिप्रोडक्शन की, फिर हमने बात की है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन 3 तरह से हो रहा था, एक तो बाइनरी फिजन हो रहा है इसमें, एक हो रहा है इसमें बडिंग, दूसरा हो रहा है इसमें स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा हो रहा है इसमें स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन हमेशा ये कहता हुआ है, बाइनरी फिजन हमसे ये कहता हुआ है कि एक से ही 2 होना, क्योंकि इसके वो सेल वॉल में क्या बन जाता है, एक इनर ग्रोथ बनता है, एक अंदर की तरफ क्या होता है, सेल वॉल अंदर की तरफ क्या होने लगती है, धंसने लगती है, जिससे जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, एक 2 नए ऑर्गेनिज्म का डॉटर सेल्स का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये कहलाता है आपका बाइनरी फिजन। फिर आई बात बडिंग की। बडिंग ये कहता है कोई भी आउटग्रोथ अगर निकल रहा है, कोई भी आउटग्रोथ अगर निकला हुआ है स्ट्रक्चर पर, तो उसे बोला बड अगर ये टूट कर कहीं भी गिर जाएगी तो ये क्या बनाएगा, न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। फिर बात आई स्पोर फॉर्मेशन की। जब भी इसके टॉप पर, जब भी किसी भी माइसीलियम के, किसी भी फंजाई के माइसीलियम में टॉप पर क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स की कोई सीड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोई भी सीड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसको ये क्या हो जाएगी, जर्मिनेट होगी कुछ समय बाद, जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएगी, मतलब पानी मिल जाए, इनको टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग मिल जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, फॉर्मेशन करेंगी और क्या बनेगी, एक नए किसका, माइसीलियम का फॉर्मेशन के, माइसीलियम के बाद में एक फंजाई का फॉर्मेशन कर लेंगे। थैंक यू।